हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 के इंग्लिश में यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज के चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, अनीता राव बदामी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, जिसमें 14 ईयर्स गर्ल अनीता अपने छोटे भाई आनंद के बारे में बताती है कि उसे चीज़ों का इन्वेंशन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसका जो भाई है आनंद, वो सोचता है कि वह एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो तरह तरह के गैजेट्स बनाता रहता था जो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी खड़ा कर देता था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये भी पढ़ा कि उसने जब कॉलोनी में बहुत सारी चोरियाँ होने लगी तो उसने एक बर्गलर अलार्म का इन्वेंशन किया, जिसके कारण उसके पापा को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, ठीक है। और उसके बाद उसने एक दूसरा इन्वेंशन टाइम मशीन का किया, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में टाइम मशीन के बारे में क्या है। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। दे लेफ्ट बाय आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि अनीता के पेरेंट्स किसी शादी में जाने वाले थे, तो वो दोपहर की ट्रेन से वहां चले गए और अगली शाम को वापस आ रहे थे। आनंद फेल एस्लीप इमीडिएटली बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नॉवेल। तो आनंद है जो जल्दी सोने चला गया, लेकिन अनीता कहती है कि मैं अपना नॉवेल फिनिश करना चाहती थी, उसके लिए वो जागती रही। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हियर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर, ठीक है। तो जैसे ही 11:30 हुआ, 11:30 बजे, तो अनीता कहती है कि मुझे लगा कि मैंने सामने से दरवाजे पर किसी को खरोचने की आवाज़ सुनी, ठीक है। स्क्रैचिंग मीन्स खरोचना। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन। और मैंने अपने आप को बोला कि अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। आई वेंट बैक टू द बुक, और मैं वापस से किताब पढ़ने लग पड़ी। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। और थोड़ी ही देर बाद एक खड़खड़ाहट और क्लिक की आवाज आई, ठीक है। रैटल मीन्स खड़खड़ाहट। इट वॉज रियली स्केयर्ड आई कैन टेल यू। और मैं सच में डर गई थी, मैं आपको बता सकती हूँ। वट विथ अ मर्डर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइजेस इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो अनीता जो नॉवेल पढ़ रही थी उसमें किसी की मर्डर की स्टोरी वो पढ़ रही थी। तो एक तो मर्डर की स्टोरी पढ़ रही थी और फिर सामने से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी जिससे वो काफी डर गई थी। आई शुक आनंद एंड विस्पर्ड लिसन देयर समवन एट द डोर। और अनीता कहती है कि मैंने आनंद को हिलाया और फुसफुसाया, धीरे से विस्पर करके उसको बोला कि सुनो दरवाजे पे कोई है। शुक मीन्स हिलाना, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना। तो अनीता ने फुसफुसाते हुए धीरे से आनंद को उठाया कि और बोला कि सुनो दरवाजे पे कोई है। गो एंड ओपन इट देन ही मटर्ड ग्रोगली। तो आनंद नींद में ही घबराते हुए फुसफुसाकर बोला कि तो जाकर दरवाजा खोलो। ग्रोगली मीन्स स्लीपी मीन्स कि नींद में ही। यू सिली समवन्स ट्राइंग टू गेट इन आई सेड। तो फिर अनीता ने कहा कि तुम मूर्ख हो, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ऐसा अनीता ने कहा। आनंद सेट अप। हु व्हाट। आनंद एकदम अचानक से उठकर बैठ गया और बोला कौन और क्या। आई डोंट नो आई सेड व्हाट शैल बी डू। तो अनीता कहती है कि मुझे नहीं पता, हमें क्या करना चाहिए। लेट्स होल्ड फॉर हेल्प ही सेड बिफोर वी कुड डू एनीथिंग। द डोर swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. आनंद gasped. तो आनंद ने कहा कि चलो मदद के लिए चिल्लाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, दरवाजा अचानक से खुल गया और उन्हें खुद को हमने एक बदमाश आदमी को देखा जिसके गले में एक हरे रंग का स्कार्फ था। गैस्प। आनंद ने गहरी सांस ली। मीन्स कि जैसे ही वो सोच रहे थे कि चलो हम हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, वैसे ही दरवाजा खुल गया और सामने से कोई बदमाश सा आदमी दरवाजे पे खड़ा था जिसके गले में ग्रीन कलर का स्कार्फ था। हे इट्स भोपा। तो उसको देखकर आनंद पहचान गया कि ये तो भोपा है। आई विस्पर्ड इट वॉज indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. तो उसने बोला कि अरे ये तो भोपा है, और उसने फुसफुसाकर बोला और रिसेंटली उसने घरों के आगे के कंपाउंड में सफाई का काम शुरू किया था। सो ही वॉज थिप एंड नो वंडर। और उसने बोला कि अच्छा तो वह चोर था और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ही वॉज एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वर आउट लिविंग द कोस्ट क्लियर। वो जो था वो स्वीपर का काम कर रहा था, तो उसको हर एक घर के बारे में पता था कि किस घर में कब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो सारी चीज़ों पे नज़र रखता था। तो उसे आज पता चल गया था कि उसकी मम्मी डैडी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बच्चे ही हैं। तो इस घर को उसने निशाना बनाया चोरी करने के लिए। अब ऐसा सब कुछ साफ हो चुका था। द फेलो गेव एन एविल ग्रीन मीन्स कि उस व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा दुष्ट मुस्कान के साथ बोला। वन स्क्वैक आउट ऑफ
you and see what happens, he said, brandishing and casual the backing out of the room. कैटल मीन्स छोटी सी उसके पास लाठी थी और ब्रांडिशिंग मीन्स उसको घुमाते हुए उसको बोला कि अगर तुमने कुछ भी वहां किया कुछ भी आवाज निकाली तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ऐसा उसने बोलकर बच्चों को डराया. वी हेयर्ड हिम स्लाइड द लैच हिम, और हमने उसे कुंडी लगाते हुए सुना, मीन्स कि उनको कमरे में बंद कर दिया. व्हाट डू वी डू नाउ, आई आस्क्ड इन अ लो वॉइस, और मैंने धीरे से आवाज में बोला कि अब हम क्या करें. ये देखिए, ये चोर है, बदमाश है, इसने लाठी को घुमाते हुए बच्चों को धमका रहा था कि शोर करोगे तो अच्छा नहीं होगा, और उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया. ये देखिए बच्चे कितने डरे हुए हैं. लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड. आनंद ने बोला कि कुछ भी हो जाए, चलो हम चिल्लाते हैं. द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन. तो जैसे ही हमारी डिस्कशन चल ही रही थी कि अचानक से बीच में ही दरवाजा फिर से खुल गया. नो नॉइज फ्रॉम यू, फिर से उसने धमकाया कि कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए. नाउ वेयर इज योर फादर्स रूम, अब बताओ कि तुम्हारे पापा का रूम कौन सा है. इट वॉज अबाउट द डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली, द वन नेक्स्ट टू दिस वन. और अनीता कहती है कि मैं उसे ऊपर की ओर ले ही जाने वाली थी कि अचानक से आनंद ने जल्दी से बोल दिया कि इसके बगल वाला कमरा जो है वो पापा का कमरा है. यू सिली गूज, आई सेड एंग्रीली एज सून एज द मैन हैड गॉन. और जैसे ही आदमी वहां से चला गया मैंने गुस्से से उसको बोला कि मूर्खो, दैट्स योर रूम, ही विल कम बैक एज मैड कैन बी. वह तुम्हारा कमरा है और वह पागल होकर वापस आएगा. मीन्स कि अगर उसे पता चलेगा कि वो पापा का कमरा नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा और आकर हमारे साथ और भी कुछ कर सकता है. At least it will give us some time to think of something, आनंद said. आनंद ने कहा कि कम से कम इससे हमें कुछ सोचने का टाइम तो मिल जाएगा. He will take a while to locate the light switch, और उसे लाइट का स्विच ढूंढने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही. Let's shout, चलो चिल्लाते हैं. All of a sudden there was a crash followed by a loud scream, और अचानक से एक जोरदार चीख की आवाज आई. More strange noises emerged from the next room, a few muffled thumbs, an array whine and a low humming sound. और अचानक से बहुत ही जोरदार चीख की आवाज निकली और अगले कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कुछ दबी हुई धमाकों की आवाजें और एक भयानक कराह की आवाज और एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज. मीन्स कि वहां पे कुछ हुआ था. माई टाइम मशीन, ही हैज स्टार्टेड इट. तो आनंद बोलता कि अरे ये तो मेरी टाइम मशीन है, उसने इसे स्टार्ट कर दिया. आनंद गैस्प्ड, आनंद ने ऐसा लंबी सांस लेते हुए कहा, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर. और आनंद कहता है कि काश हम इस कमरे से बाहर निकल पाते और देख पाते कि वहाँ क्या हो रहा है. उसको लग रहा था कि टाइम मशीन को उसने स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है. देयर वॉज अनदर होल मच फेंटर दिस टाइम एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग. और एक और चीख सुनाई दी और इस बार वह बहुत ही धीमी थी. मीन्स के बाहर कोई और भी आया था. वी शाउटेड फॉर ऑल बी बर बोथ, और हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया. इन अ फ्यू मिनट्स वी हेयर्ड फुटस्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव. और कुछ ही मिनटों में हमने देखा कि कुछ लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी. थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसेस शर्मा's वॉइस along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. तो इस बार उनके जो नेबर थे उनकी आवाज आई. श्रीमती शर्मा और उनके हस्बैंड और उनके साथ एक दूसरा पड़ोसी भी आया, डॉक्टर मोहन. आनंद, अनीता, चिल्ड्रेन, व्हाट इज द मैटर, वेयर आर यू. तो उनके जब पड़ोसी घर में आए तो उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा कि अनीता, आनंद, बच्चे क्या हुआ. और 1 मिनट में दरवाजा खुल गया. वेयर आर यू, तुम लोग कहाँ हो. हेयर वी शॉटेड इन यूनिसन, यहाँ हमने एक साथ चिल्लाया. इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड, और 1 मिनट के अंदर में ही दरवाजा खुल गया. What on earth has been happening here, children? यहाँ क्या हो रहा है बच्चों. शर्मा अंकल asked, शर्मा अंकल ने पूछा. Both आनंद and I fell over ourselves trying to explain, और दोनों ने मिलकर पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया. Where is the fellow now? तो अंकल ने पूछा कि वह आदमी अब कहाँ है. The last we heard he was in the time machine, I explained hastily, seeing everyone looking rather puzzled. तो आनंद ने जल्दी से बताया कि आखिरी बार जब हमने सुना था तो वह टाइम मशीन में था, क्योंकि टाइम मशीन की आवाज आ रही थी और यह सुनकर सारे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए. We entered the room cautiously and turned on the lights.
आगे वो बताते हैं कि हम सावधानी से कमरे में एंटर हुए और लाइट जलाई। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम। तो टाइम मशीन अभी भी धीमी आवाज में शोर कर रही थी, लेकिन कमरे में से और भी कोई आवाज नहीं आ रहा था। वेल, वेयर इज ही? डॉक्टर मोहन आस्क्ड peering behind the door. Did you imagine this? तो डॉक्टर मोहन ने दरवाजे के पीछे झांकते हुए कहा कि अच्छा बताओ, अब वो कहाँ है? क्या तुमने इसकी कोई कल्पना की थी, इमेजिन की थी इसकी, कि ऐसा तो कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है? Oh no, I protested. How could both of us have imaginated the same thing? तो दोनों ने एक साथ बोला कि अरे नहीं, हम दोनों एक ही चीज की कल्पना कैसे कर सकते, इमेजिन कैसे कर सकते? Maybe he ran out, आनंद suggested. आनंद ने बोला कि शायद वो भाग गया होगा. I am sure we did have seen him. मुझे यकीन है कि हमने उसे देखा होगा. There's only one way out of this house and we came the same way as soon as he heard you. शर्मा अंकल sounded very sure. और शर्मा अंकल ने बहुत ही ज्यादा श्योर होते हुए कहा कि अरे इस घर के तो एक ही एंट्रेंस है और वहां से हम लोग आए, तो वो जो चोर था वो कहाँ गया आखिर? लुक, आनंद said pointing to the floor. देखो, आनंद ने फर्श की ओर इशारा करते हुए ऐसा बोला. He was wearing that. उसने यह पहना हुआ था. Near the panel of switches was the green scarf. और switches का जो पैनल था उसके पास में उसकी ग्रीन स्कार्फ पड़ी हुई थी. Let's search the house. Perhaps he is still around. Dr. Mohan said going upstairs. तो डॉक्टर मोहन ने कहा कि चलो घर की तलाशी लेते हैं, शायद वह अभी भी यहीं कहीं आसपास ही हो. ठीक है, और ऐसा कहते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चले गए. बोपा was nowhere to be seen. बोपा कहीं नहीं दिखा. Well, maybe he did run out and we missed him. Mrs. Sharma said at last. I can't imagine what else could have happened. तो जब बोपा कहीं नहीं दिख रहा था तो मिसेस शर्मा ने बोला कि शायद वो भाग गया होगा, इसलिए हम उसे कहीं भी देख नहीं पा रहे हैं. आगे अनीता कहती है कि मैं तो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकती कि वहां पे क्या हो सकता था. My time machine. He is gone through that. आनंद brushed out his eyes shining. तो आनंद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी आंखें काफी चमक रही थी कि मेरा टाइम मशीन है जो काम कर गया और जो मैंने टाइम मशीन बनाया था वह उसके अंदर ही चला गया. What an imagination this boy has, Mr. Sharma said, smiling indulgently. तो मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस लड़के की कल्पना शक्ति कितनी ही शानदार है, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि ये ऐसे ही बातें बना रहा है, लेकिन एक्चुअली में आनंद ने जो टाइम मशीन बनाया था वो उसका टाइम मशीन वो वर्क कर रहा था, इसलिए वो काफी खुश था. Now off to bed, both of you. I will spend the night here, so you needn't worry about. तो मिसेस शर्मा ने बोला कि चलो अब तुम दोनों सो जाओ, अब आगे से चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आज रात को यहीं पे रुकूंगा. इंट्रूडर्स मींस घुसपैठिए, अब किसी भी घुसपैठिए से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा. नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगेन. उसके बाद से बोपा कभी भी नजर नहीं आया. आनंद इंसिस्ट्स दैट हिज टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपीयर्ड इनटू द पास्ट. आनंद ने जोर देकर कहा कि उसकी टाइम मशीन है जो काम कर गई और वह पास्ट में गायब हो गया. The machine itself was dismantled because Papa threw it wasn't safe, so we couldn't try it out. और पापा ने इस मशीन को, टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए सेफ नहीं है. और इस बात का आनंद को अफसोस भी हो रहा था कि हमने इतनी मेहनत से वो टाइम मशीन बनाई और उसको हम ट्रायल भी नहीं कर पाए. निगलिंग मीन्स फील होना. आनंद को ऐसा फील हो रहा था कि हमने तो इस मशीन को ट्राई भी नहीं किया. As for Anand, he is convinced that he is a genius and has launched a new project, something about a telephone to connect creatures in outer space. Tell you all about in the next time. अनीता भी उससे काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो गई और उसे पूरा यकीन हो गया कि यह एक जीनियस बच्चा है और उसने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया जिसे टेलीफोन के माध्यम से आउटर स्पेस में कनेक्ट किया जा सके. और अनीता बोलती है कि इसके बारे में मैं अगली बार अब बताऊंगी. ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी. आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.